जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए व्यवस्था विवरण अध्याय 11 आयत 26 ड्यूटोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 26 आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर इज़राइलियों को ये संदेश देता है कि तुम्हारे सामने आशीष भी है और तुम्हारे सामने श्राप भी है। तुम चुन सकते हैं कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार होना है। क्या तुम्हारा जीवन आशीषित होना है या तुम्हारा जीवन श्रापित होना है। आपके लाइफ के ऊपर कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन आपको चुनना है। कैसे चुनना है? व्यवस्था विवरण अध्याय 28 उसका पहला और दूसरा आयत, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 एंड 2 आपके लिए पढ़ रही हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यहाँ पर लिखा है, जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तब हमारा जीवन आशीषित होगा। उसी अध्याय का 15वीं आयत 28 वर्स 15 वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों का पालन मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अगर आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन में श्राप आएगा। देखिए, बहुत सिंपल है। तुम्हारे सामने आशीष रखा है, श्राप रखा है। अगर तुम आज्ञा मानोगे तो तुम आशीष को चुन रहे हैं। अगर तुम आज्ञा नहीं मानते हो तो तुम श्राप को चुन रहे हैं। आज ये वचन हमारे लिए भी है। परमेश्वर का वचन को अगर हम मानेंगे तब हमारा जीवन आशीषित होगा, और प्रभु का वचन को नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन श्रापित रहेगा। आज प्रभु के वचन से दो परिवारों का उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। कैसा एक परिवार परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो आशीषित हुए, और दूसरा परिवार परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और कैसे वो लोग श्रापित हुए। कल हम लोग एली के बारे में सीख रहे थे, कैसे एली ने अपने बच्चों को प्रभु से ज्यादा आदर दिया। और आज उसी संदर्भ में दो परिवार आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक है एल्काना और हन्ना का परिवार। उनका बच्चा का नाम, पहला बेटा का नाम था शमूएल, और दूसरा परिवार था एली का परिवार। उनके बच्चों का नाम है होपनी और पिनहास। ये दोनों परिवारों को आज हम देखने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि शमूएल उनके माता पिता के साथ बहुत ही कम समय रहा, क्योंकि वो बचपन में ही उसके माँ उसको लेकर मंदिर में आई थी और एली के साथ उसको छोड़ दिया था। अब शमूएल के पास एक चॉइस था, लेकिन शमूएल ने क्या चूज किया? शमूएल ने ये चुन लिया कि वो आज्ञा माने, परमेश्वर की सेवा करे, प्रभु की बातों से प्रेम करे। इन बातों को शमूएल ने चुन लिया। शमूएल चाहता तो वहां पर बलवा कर सकता था, शमूएल चाहता तो वहां से भाग कर जा सकता था, लेकिन शमूएल ने अपने जीवन के लिए ये चुना कि मैं आज्ञाकारी रहूंगा। एली जो कुछ मुझे सिखाता है मैं सीखूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। तो उनके जीवन में हम ये देख सकते हैं कि एली के संतान जैसा नहीं था शमूएल का जीवन। शमूएल बड़ा होकर इज़राइल का भविष्यवक्ता बना, इज़राइल का एक न्यायाधीश बना, एक जज बना और इज़राइल का याजक बना। देखिए मेरे प्रियो, शमूएल का जीवन कैसा आशीषित हुआ। शमूएल के द्वारा इज़राइल का पहला राजा और दूसरा राजा का अभिषेक किया गया। मेरे प्रियो, शमूएल इज़राइल के इतिहास में एक बहुत महान भविष्यवक्ता रहा। अब हम देखते हैं उसी समय पर एली के बच्चों पर हम लोग ध्यान देंगे। एली के बच्चों का नाम है होपनी और पिनहास।
इन दोनों का जीवन के बारे में कल हम लोगों ने कुछ बातों को सीखा, और हमने सीखा ये बच्चे लुच्चे थे, दुष्ट थे, वो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। मंदिर में सेवा करने वाले स्त्रियों के साथ इन लोगों ने व्यभिचार किया। मतलब इनके पास भी वही चॉइस था, या तो प्रभु की बातों को माने या अपनी मर्जी करे। और होपनी और फिनेहास ने ये चुन लिया कि हम लोग हमारी मर्जी करेंगे, हमको प्रभु का वचन का पालन नहीं करना है। इस प्रकार का एक निर्णय लिया, और हम जानते हैं उनका अंत कैसा हुआ। पहला शमूएल अध्याय 4 और उसकी 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और फिनहास भी मारे गए। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं इजरायली लोग युद्ध के लिए गए, होपनी और फिनहास भी उस युद्ध में थे, लेकिन वहां पर इजरायली लोग हार गए और उस युद्ध में होपनी और फिनहास का मृत्यु हो गई। साथ ही साथ उसी दिन उनका पिता एली का भी मौत हो जाता है, और साथ में उसी दिन फिनहास की पत्नी का भी मृत्यु हो जाती है। मेरे प्रियो, कितनी दुख भरी घटना है। यहां से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि आशीषित रहना या श्रापित रहना हमारे हाथ में है। अगर हम आज्ञा मानेंगे जैसा शमूएल ने किया तो हमारा जीवन आशीषित रहेगा। अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे जैसा फिनहास और होपनी ने किया तो हमारा जीवन श्रापित रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन सुनते सुनते आज आप एक निर्णय लीजिए। आज प्रभु से कहिए, प्रभु जी मैं आपके वचन को मानूंगी या वचन को मानूंगा, मैं आज्ञाकारी रहूंगी। इस प्रकार का एक डिसीजन को आप लीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हर एक डिसीजन, हर एक निर्णय को आदर करेगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। ये पहला शमूएल 2 अध्याय और उसकी आयत 30 में लिखा है। 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 30 में परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज हम ये डिसीजन ले कि मुझे परमेश्वर का आदर करना है, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है, मैं पवित्र जीवन जीऊंगी, मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगी, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलूंगी, इस प्रकार का एक डिसीजन बनाओगे तो निश्चय आपका जीवन आशीषित रहेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु आपने हमको चुनने का शक्ति दिया है। प्रभु हमारी जीवन में परमेश्वर हम आज्ञाकारी बने कर हम इस बात को चुनने वाले बन जाए। प्रभु जी परमेश्वर हम आपसे प्रेम करने वाले बन जाए। आपके वचन में लिखा है कि जब हम आपसे प्रेम करते हैं तब आपकी आज्ञा को हम लोग मानते हैं। प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होने पाए, पवित्रता होने पाए, आपके प्रति एक प्रेम और भक्ति हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु सबसे बढ़कर हम आपके आदर करने वाले लोग रहे कर हम प्रार्थना करते हैं। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।